पूर्णांक क्या होते हैं इनके बारे में देखो। तो पूर्णांक से पहले हम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। एक होती है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ये क्या होती है? ये होती है जैसे हमारी काउंटिंग, जो हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और लास्ट तक। जैसे हम किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। किसी भी चीज की हमने काउंटिंग करनी हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारी काउंटिंग जो संख्याएं हैं इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। काउंटिंग नंबर, जिनसे हम कोई भी गिनती शुरू करते हैं, कोई भी काउंटिंग शुरू करते हैं, तो वो जो संख्याएं हमारी होती है वो प्राकृत संख्याएं होती है, जो 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब अनंत तक, ये हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। दूसरा होती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? पूर्ण संख्या होंगी सिर्फ इसमें एक हम जीरो और मिला देते हैं। जीरो लगाते थे 1 0 1 2 3 4 और अनंत तक। ये हमें पूर्ण संख्याएं होंगी, इनको हम पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। अगर ये पूछा जाए भाई पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, तो पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4 और अनंत तक। प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। तो पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये अगर पूछ ले भाई क्या प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक जीरो और मिल जाती है, तो जीरो मिलने के बाद ये जो है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या में जीरो नहीं है। प्राकृतिक सभी जो प्राकृत संख्याएं हैं पूर्ण संख्याएं भी कह सकते हैं इनको, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं और इनके नेगेटिव, इनके माइनस या इनके प्रतिलोम कह देते हैं। इनके जो माइनस की जो संख्याएं हैं, जैसे अनंत से लेके 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और अनंत तक, ये जो संख्याएं होंगी ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। हम इनको इनको हम पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक में क्या होता है? पूर्णांक में प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं होती हैं और उनके नेगेटिव, उनके प्रतिलोम, उनके जो प्रतिलोम है उनके नेगेटिव भी शामिल होते हैं, तो उनको हम पूर्णांक पढ़ते हैं। पूर्णांक में ये तो होते हैं नेगेटिव पूर्णांक, जिनके साथ माइनस का निशान है, इनको हम ऋणात्मक पूर्णांक पढ़ेंगे। और ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये होते हैं धनात्मक पूर्णांक। जीरो होती है, जीरो ना तो
धनात्मक होता ना ऋणात्मक होता। इसको हम उदासीन भी कह सकते हैं, उदासीन पूर्णांक। जीरो ना तो नेगेटिव होता ना पॉजिटिव होता। तो ये हो गए माइनस के ही ऋणात्मक, प्लस के ही धनात्मक, और जीरो उदासीन पूर्णांक होता है। ये नहीं ना तो प्लस का होता ना माइनस का होता है। तो ये हमारी संख्याएं हैं। अब पाठ का नाम है, हमारे प्रश्नावली चैप्टर का नाम है पूर्णांक। तो हम इन पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे, इनके पूर्णांकों के बारे में पढ़ते हैं। पूर्णांकों को देखो, पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं? ये जैसे एक संख्या रेखा ले ली हमने, बीच का हमने बना लिया 0 पॉइंट। ये बराबर बराबर के ये 0 पॉइंट ले लिया हमने। इधर ना हमने प्लस के पूर्णांक लिख दिए, ये सारे प्लस के पूर्णांक है। इधर है माइनस के ऋणात्मक, ये धनात्मक हो गए और ये ऋणात्मक हो गए। ये 0 से दाईं तरफ और ये 0 से बाईं तरफ बढ़ेंगे। तो हमने जैसे दो पूर्णांकों को जोड़ना है, जैसे 5 + 2 कितने हो जाएंगे? 7। जैसे 5 यहां पे था तो जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी ये यहां आ जाएगा। अब जैसे 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8, इधर आ जाएगा। यानी जब दो धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो हम 0 से इधर दाईं तरफ बढ़ते हैं। 0 से जैसे हमने 2 + 8 जोड़ा, कितना हो गया? 10। 2 यहां था, इसमें हमने 8 जोड़ा तो अब यहां आ गए। यानी जब हम धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो हम 0 से इधर मुंह करेंगे, 0 से संख्या रेखा पर दाईं तरफ, संख्या रेखा पर दाईं तरफ मुंह करेंगे, इधर बढ़ेंगे हम। जब तो धनात्मक पूर्णांकों को हम जोड़ेंगे तो दाईं तरफ, और जैसे ऋणात्मक जैसे 5 में हम -2 या -3 करते हैं तो कितना होगा?
2 बचेगा। ये 5 था, इसमें हमने -3 करा तो कितना आ गया 2। 2 यानी ये इधर आ गया, हम इधर बढ़े। अब 2 में माइनस प्लस 2 में -5 ऐड करते हैं तो माइनस का 3। 2 में यानी माइनस का 3, यहां से फिर हम इधर आ गए। -3 में फिर हमने ऐड कर दिया 2 -5, फिर हम इधर आ गए। यानी जब माइनस का यानी ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हम 0 से बाईं तरफ इसमें और कुछ जोड़ेंगे, -5 -4 -2, तो हम और इधर मुंह करेंगे। यानी जब माइनस ऋणात्मक पूर्णांक को जब जोड़ते हैं, चाहे धनात्मक में जोड़ो और चाहे हम ऋणात्मक में जोड़ो, चाहे माइनस वाले में जोड़ो चाहे प्लस वाले में, अगर माइनस के पूर्णांक को जब जोड़ते हैं तो हम 0 से बाईं तरफ मुंह करेंगे। तो ये तो था संख्या रेखा पर निरूपित। इस तरह हम निरूपित करते हैं। 0 को हम बीच में लेते हैं और 0 से दाईं तरफ जो होंगे वो प्लस के और बाईं तरफ होंगे वो माइनस के निशान होंगे, माइनस की संख्याएं। यानी इनके नेगेटिव 1 2 3 पॉजिटिव जो इंटीजर हैं उनके नेगेटिव 0 से बाईं तरफ होंगे, 0 से बाईं तरफ होंगे। आगे हम देखते हैं इनका जोड़ और 5 + 7 12, 3 + 4 7, 5 + 4 9। यानी जब हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं, 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमारा योग क्या आएगा, हमेशा ही धनात्मक होगा, हमेशा ही धनात्मक होगा। और जब हम 7 इनको जोड़ते हैं तो -2, 3 -1 2, 3 -5 -2। तो एक तो हमारा ये आ गया जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो हमेशा योग एक धनात्मक संख्या आएगी। यानी जब हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे, कितने भी बड़े हों कितने भी छोटे हों, अगर वो दोनों प्लस के हैं तो उनका जो जोड़ है वो हमेशा एक धनात्मक संख्या होगी, एक प्लस की संख्या होगी। नंबर 2 में जब हम एक धनात्मक और एक
ऋणात्मक संख्या को जोड़ते हैं तो योग धनात्मक व ऋणात्मक आएगा। जब हम तो इसमें हमने ये एक धनात्मक और एक ऋणात्मक इनको जब जोड़ा तो हमारा उत्तर क्या आ गया? ऋणात्मक। और जब हमने एक धनात्मक एक ऋणात्मक और एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ा तो हमारा उत्तर धनात्मक आ गया, प्लस का आ गया। तो जब हम दो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा योग जो है वो धनात्मक व ऋणात्मक आएगा, या तो धनात्मक आएगा वो या ऋणात्मक आएगा। वो किस पर निर्भर करेगा? वो करेगा जिसका इंटीजर जिस साइन का ऋणात्मक अगर ज्यादा है तो ऋणात्मक आएगा, अगर धनात्मक का इंटीजर ज्यादा है तो धनात्मक आएगा। जिस साइन का या जिस चिन्ह का इंटीजर ज्यादा होगा उसी का साइन योगफल के साथ आएगा। अगर माइनस का ज्यादा है तो माइनस लिखा जाएगा और प्लस का ज्यादा है तो प्लस लिखा जाएगा। अब तीसरा और देखो इनका एक -2 -3 -5 -3 -4 -7 -5 और -4 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -9 -7 -2 -9। यानी जब हम तो माइनस के ऋणात्मक इंटीजर लेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, जब हमारे पास पूर्णांक दोनों ऋणात्मक हैं, दोनों पूर्णांक अगर ऋणात्मक हैं तो हमारा योगफल हमेशा ही ऋणात्मक होगा। अगर नेगेटिव है हमारा इंटीजर दोनों इंटीजर नेगेटिव है और अगर उनका योग करते हैं तो योगफल भी हमारा जो होगा वो नेगेटिव ही होगा, ऋणात्मक होगा। तो तीसरा हम क्या लिखेंगे? जब हम तो ऋणात्मक मतलब घटा के या माइनस के दो ऋणात्मक के पूर्णांकों को जोड़ते हैं तो योगफल हमेशा सदा या हमेशा ऋणात्मक होगा। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को घटा के पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा हमारा क्या आएगा? ऋणात्मक ही आएगा। योगफल हमेशा ऋणात्मक होगा, योगफल हमेशा घटा का होगा। जब दोनों प्लस के हैं तो योगफल हमेशा प्लस का, जब दोनों माइनस के हैं तो योगफल हमेशा माइनस का। लेकिन जब एक प्लस है एक माइनस है तो उसमें जिसका ज्यादा होगा उसी का ही होगा। अगर ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा है तो ऋणात्मक निशान आएगा, अगर धनात्मक पूर्णांक बड़ा है तो धनात्मक का निशान आएगा, चिन्ह आएगा। तो ये तो